बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं आपका टीचर मोहम्मद अमीर। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे 3 लेवल आर्किटेक्चर या 3 लेवल स्कीमा भी कहते हैं। इसके कंटेंट्स हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 3 लेवल आर्किटेक्चर होता क्या है, क्या पर्पज़ है, क्यों इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस के अंदर, और इसके जो फर्दर 3 लेवल्स हैं जिसमें इंटरनल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है और एक्सटर्नल लेवल है। ये 3 बेसिकली इसके लेवल्स हैं। उसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल और एडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे 3 लेवल आर्किटेक्चर है क्या। 3 लेवल आर्किटेक्चर को आंसिस स्पार्क आर्किटेक्चर या 3 लेवल आर्किटेक्चर या 3 लेवल स्कीमास भी कहती हैं। किस लिए इस्तेमाल होता है? दिस फ्रेमवर्क इज यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पेसिफिक डाटाबेस सिस्टम। किसी भी डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो लेआउट है, उसको डिस्क्राइब आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर करता है। 3 लेवल आर्किटेक्चर आपका जो यूज़र की एप्लीकेशन होती हैं, जिसे एंड यूज़र इस्तेमाल करके अपना डाटा एक्सेस करता है उसको, और फिजिकल डाटाबेस जहां आपका डाटाबेस कैसे स्टोर होता है, इन दोनों को सेपरेट करके दिखाता है। 3 लेवल आर्किटेक्चर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली हमें 3 कैटेगरी के अंदर हमें डिवाइड करके उसका कंसेप्ट समझाता है कि आपका डाटा कैसे और क्या डाटा आपका स्टोर हुआ है और किस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये 3 लेवल आर्किटेक्चर का एक ओवरव्यू है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सबसे बैक पे देखेंगे, डाउन साइड पे सबसे पहला जो लेवल है जिसे इंटरनल लेवल कहते हैं। इंटरनल लेवल का सेकंड नेम फिजिकली स्कीमा या फिजिकली लेवल भी होता है। सेकंड वन है कंसेप्चुअल लेवल जिसे लॉजिकल स्कीमा भी कहते हैं, और थर्ड वन एक्सटर्नल लेवल जिसे एंड यूज़र या यूज़र व्यू या यूज़र लेवल भी कहते हैं। अब इस डायग्राम में थोड़ा देखें, इस कंसेप्ट को समझें कि आपका डाटाबेस स्टोर है सबसे डाउन पे आपका डाटाबेस स्टोर है। डाटाबेस स्टोर के बाद वो सिर्फ देखना है कि इंटरनल लेवल पे क्या होता है कि आपका डाटाबेस किसी भी फिजिकल स्टोरेज मीडियम में किस तरह से स्टोर है, किस फॉर्मेट में स्टोर है, किस ब्लॉक्स में कैसे स्टोर है, वो आपका डिस्क्राइब करता है इंटरनल लेवल। अब कंसेप्चुअल लेवल का क्या काम होता है कि आपका डाटा स्टोर क्या है, कौन सा डाटा स्टोर है फिजिकली लेवल या इंटरनल लेवल के अंदर, और उन डिफरेंट डाटाज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये आप लोगों का लॉजिकली स्कीमा या फिर कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब करता है। और एक्सटर्नल लेवल पे ये है कि डिफरेंट यूज़र तो डाटाबेस के अंदर जो स्टोर डाटाबेस है उसमें से किस फॉर्मेट के तहत वो अपना डाटा देखना चाहते हैं। यूज़र 1 को क्या चाहिए, यूज़र 2 को क्या चाहिए, यूज़र 3 को क्या चाहिए। हालांकि डाटाबेस के अंदर आपका तो एक कंप्लीट डाटा स्टोर है, बट कोई भी यूज़र आकर उसको कंप्लीट डाटा नहीं चाहिए होता है, उसे सिर्फ अपना रिक्वायर्ड डाटा चाहिए होता है। तो हर यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है, लिहाजा ये हर यूज़र का क्या फॉर्मेट चाहिए डाटा का या उसे कौन सा व्यू चाहिए, एक्सटर्नल लेवल डिस्क्राइब करता है। अब इंटरनल लेवल की थोड़ा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इन द इंटरनल लेवल हैज़ एन इंटरनल स्कीमा विच डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस। किसी डाटाबेस का जो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसको डिस्क्राइब ये आपका इंटरनल लेवल, जिसका सेकंड नेम हमने देखा था फिजिकली लेवल या फिजिकली स्कीमा है, वो डिस्क्राइब करता है। द इंटरनल स्कीमा इज आल्सो नॉन एज फिजिकल स्कीमा। इट यूजेस द फिजिकल डाटा मॉडल्स, फिजिकल डाटा मॉडल को इस्तेमाल करता है। इट इज़ यूज टू डिफाइन दैट हाउ द डाटा विल बी स्टोर्ड इन अ ब्लॉक्स, कि आपका डाटा कैसे ब्लॉक्स की सूरत में स्टोर्ड है किसी भी फिजिकल स्टोरेज मीडियम, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क या कोई और भी हो सकता है। द फिजिकली लेवल इज यूज टू डिस्क्राइब द कम्प्लेक्स लो लेवल डाटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। डिटेल के साथ हम लोग देख सकते हैं कि हमारा डाटा कैसे स्टोर्ड है किसी भी फिजिकल स्टोरेज या मीडियम में। सेकंड है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल स्कीमास डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस एट द कंसेप्चुअल लेवल। अब इस लेवल पे क्या करते हैं, सेकंड लेवल के ऊपर बेसिकली हम लोग डाटाबेस का डिज़ाइन देखते हैं कि आया डाटा आपका क्या स्टोर्ड है। कंसेप्चुअल लेवल इज आल्सो नॉन एज लॉजिकल लेवल, उसे लॉजिकल लेवल भी कहते हैं।
द कंसेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डाटाबेस। अब इसमें होल डाटाबेस का स्ट्रक्चर भी दिखाया जाता है। द कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब व्हाट डाटा आर टू बी स्टोर्ड इन डाटाबेस। असल में डाटा आपका स्टोर्ड है क्या डाटाबेस के अंदर, ये आपका कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड क्या, एंड आल्सो डिस्क्राइब व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द दोज डाटा के बहुत सारा डाटा स्टोर होता है। सपोज करें कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो स्टोर होती हैं, उसके क्लास की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसके सब्जेक्ट, उसके कोर्स, उसकी फर्दर डिटेल शामिल होती है। तो ये जो अलग-अलग डिटेल है बेसिकली आपके रिलेशन या टेबल्स के अंदर डाटा स्टोर होता है। तो डिफरेंट रिलेशन आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं और उसके बाद डाटा आप लोगों का सेम व्यू के अंदर यूज़र तक पहुंच रहा होता है। ये वाला लेवल इसे कंसेप्चुअल लेवल वो डिस्क्राइब करता है। इन द कंसेप्चुअल लेवल इंटरनल डिटेल सच एज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर आर हिडन। इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है कि आया किन ब्लॉक्स में कैसे स्टोर होता है वो हिडन होती हैं। जस्ट डाटा क्या है और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, जस्ट ये इस लेवल के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। प्रोग्रामर्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क एट दिस लेवल। इस यानी इस लेवल के ऊपर कौन काम करते हैं, प्रोग्रामर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो काम करते हैं। प्रोग्रामर्स का क्या काम होता है, वो बेसिकली आपके इस प्रोग्राम्स को वो डेवलप कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट आपके एंड यूज़र एप्लीकेशन या वेबसाइट वो डेवलप करके उनका कनेक्शन कर रहे होते हैं, और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये दोनों कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। थर्ड है एक्सटर्नल लेवल। At the external level, our database contains several schemas that sometimes called as subschema. The subschema is used to describe the different view of database. फिजिकल स्टोरेज के अंदर डेटाबेस आपका जो स्टोर्ड है वो एक कंप्लीट डाटा स्टोर्ड है, लेकिन एंड यूज़र को कंप्लीट डाटा नहीं चाहिए होता है। सपोज करें एक स्टूडेंट है, उसका कंप्लीट डाटा वहाँ स्टोर्ड है। फिर यूज़र 1 आता है, उसे जस्ट चाहिए यूज़र का नेम और उसका रोल नंबर और उसकी क्लास चाहिए। यूज़र 1 का व्यू यही होगा, उसे जस्ट 3 इस फॉर्मेट में डाटा चाहिए। बट यूज़र 2 आता है, उसे यूज़र का उसके स्टूडेंट का एड्रेस भी चाहिए होता है, उसका फेस स्ट्रक्चर भी चाहिए होता है और उसकी हॉस्टल डिटेल भी चाहिए होते हैं। वो यूज़र जो है ना 2 की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से यूज़र 3 की सपोज करें रिक्वायरमेंट ये है क्या है, उसके फीस स्ट्रक्चर देखने हैं, उसके मार्क्स देखने हैं, वो उसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है। बट सेम डाटा स्टोर होता है, एक जो कि स्टूडेंट एक है, वो इस एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर होता है डाटाबेस के अंदर, बट डिफरेंट यूज़र को कंप्लीट डाटा नहीं चाहिए होता, तो उसको डिफरेंट फॉर्मेट या डिफरेंट व्यू में डाटा चाहिए होता है। तो हर यूज़र आके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा पुट करता है। तो एक्सटर्नल लेवल बाकी रिमेनिंग जो इन्फॉर्मेशन उसको हाइड्स करके जस्ट जो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको वो प्रोवाइड कर देते हैं। एंड एक्सटर्नल स्कीमा इज आल्सो नॉन एज व्यू स्कीमा, इसे व्यू स्कीमा भी कहते हैं। ईच व्यू स्कीमा डिस्क्राइब द डाटाबेस part that a particular user group is interested and hide the remaining database from the user group। अब ये डिस्कशन हुई है कि जो यूज़र को रिक्वायरमेंट चाहिए डाटाबेस में से जस्ट वही प्रोवाइड करते हैं, रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन को शो नहीं किया जाता। द व्यू स्कीमा डिस्क्राइब द एंड यूज़र इंटरेक्शन विद डाटाबेस सिस्टम। बेसिकली एक्सटर्नल लेवल के ऊपर बैठ के डिफरेंट जो यूज़र हैं वो वेब बेस या एप्लीकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल करके डाटाबेस में से अपनी रिक्वायर्ड का डाटा एक्सेस करते हैं। ये एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल है 3 लेवल स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की ये एक एग्जांपल है। इसमें देखें सबसे पहले अगर हम लोग देखें इंटरनल लेवल के ऊपर स्टूडेंट का डाटा स्टोर्ड है, जिसमें रोल नंबर सबसे पहले स्टोर्ड आइटम है, आगे उसकी लेंथ है, डाटा टाइप्स क्या हैं, उसके कितने बाइट्स है, कितने उसको कैपेसिटी चाहिए। रोल नंबर है उसको 6 बाइट्स में चाहिए, उसका ऑफसेट 0 है, नेम है उसको 20 बाइट्स वो स्टोर करेगा, एड्रेस है, बुक नंबर है, डेट ऑफ इशू है, डेट ऑफ रिटर्न है, फीस है, ये सारी की सारी डिटेल आपकी स्टोर्ड है फिजिकली डाटाबेस या फिजिकल स्टोरेज मीडियम के ऊपर। और वो भी है कि किस फॉर्मेट में, किस ब्लॉक्स में और कितनी कैपेसिटी के साथ
किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर्ड है। ये आपका इंटरनल लेवल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन महफूज होती हैं जो कि डेटाबेस में पड़ी होती हैं। सेकंड लेवल ये है जिसे कंसेप्चुअल लेवल कहते हैं। उसमें ये है कि आपका डाटा स्टोर्ड क्या है। जिस तरह रोल नंबर है वो बेसिकली नंबर्स में है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर्स में होते हैं, नंबर्स होते हैं। नेम हमें पता है करेक्टर या फिर वार्चर 2 में होते हैं। एड्रेस वो भी करेक्टर में होता है। बुक नंबर वो नंबर्स में होते हैं। डेट ऑफ इशू वो डेट में होते हैं। डेट ऑफ रिटर्न वो डेट में होते हैं। फीस वो भी नंबर्स में स्टोर्ड होते हैं। एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है, यूज़र वन। एक्सटर्नल लेवल के अंदर आप देखें एक व्यू वन यानी कि यूज़र वन है, उससे जस्ट लाइब्रेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। और सेकंड व्यू है यूज़र टू है, जिसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो अकाउंट ऑफिस से रिलेटेड है। तो लाइब्रेरी से रिलेटेड जो यूज़र होगा उसकी रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट है, उसको रोल नंबर चाहिए स्टूडेंट का, नेम एड्रेस बुक नंबर डेट ऑफ इशू एंड डेट ऑफ रिटर्न बुक चाहिए। तो क्या करेगा वो डाटा बेस में से जस्ट यही जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो कंसेप्चुअल लेवल के ज़रिए वो आपको डाटा प्रोवाइड करेगा। डाटा प्रोवाइड कैसे करते हैं, बेसिकली जो व्यू होता है या यूज़र वन होते हैं वो बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेगा, कोई ऐप इस्तेमाल करेगा, कोई वेबसाइट इस्तेमाल करके जस्ट यही चीज़ें अपने पुट करेगा। अब कंसेप्चुअल जो स्कीमा या कंसेप्चुअल लेवल होता है डाटाबेस में से जस्ट यही चीज़ें डिफरेंट टेबल्स में स्टोर होती हैं। वो डिफरेंट स्टोर टेबल में से डाटा जस्ट आपको वो शो करवा देता है, रिमेनिंग को वो हाइड कर देता है। इसी तरह से अकाउंट ऑफिस से क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, नेम और फीस चाहिए। तो कंसेप्चुअल लेवल क्या करेगा, इंटरनल लेवल यानी डेटाबेस में से जाके जो रिक्वायर्ड फील्ड हैं वो उसको जस्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी मतलब रोल नंबर प्रोवाइड करेगा, नेम प्रोवाइड करेगा और उसकी फ़ी प्रोवाइड करेगा। बट रिमेनिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र टू तक जो है वो हाइड होगा। यूज़र व्यू जो व्यू वन है यूज़र वन, उसको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो शो करवाएगा, रिमेनिंग को हाइड कर देगा। यूज़र टू को क्या चाहिए वो शो करवा देगा, रिमेनिंग को वो हाइड कर देगा। इसी तरह से अगर यूज़र थ्री आ जाता है उसे जस्ट सपोज करें यूज़र का रोल नंबर चाहिए और उसका एड्रेस चाहिए, तो रोल नंबर और उसका एड्रेस डिस्प्ले करवा देगा, रिमेनिंग को वो क्या कर देगा, हाइड कर देगा। बेसिकली ये आपका था 3 लेवल आर्किटेक्चर, जिसमें आपका डेटाबेस किस तरह से स्टोर्ड होता है, किस तरह से वर्क करता है डिफरेंट कैटेगरी या उसके लेवल के ऊपर। दोबारा से मैं समराइज़ कर देता हूँ। 3 लेवल हैं। इंटरनल लेवल के ऊपर ये देखा जाता है कि आया आपका डाटा आपका डाटा कैसे स्टोर्ड है, किस फॉर्मेट में स्टोर है, किसी भी स्टोरेज या फिजिकली मीडियम में। कंसेप्चुअल लेवल पे क्या होता है, आया डाटा स्टोर्ड क्या है और उन डिफरेंट डाटाज का आपस में क्या रिलेशनशिप है। और एक्सटर्नल लेवल के ऊपर डिफरेंट यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या डाटा चाहिए वो उसको शो करवा देता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये आपका जो है दिस आर्किटेक्चर मेक द डाटाबेस एब्स्ट्रैक्ट, आपको जस्ट उसका खुलासा प्रोवाइड कर देता है। इट इज़ यूज टू hide the detail of how data is physically stored in a computer system, which makes it easier to use for a user. This architecture allows each user to access the same database with a different customized view of data। कि सेम डाटा है बट उसको डिफरेंट व्यू में चाहिए। सपोज करें स्टूडेंट की जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ स्टोर्ड है, बट डिफरेंट एक यूज़र आता है उसे डेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, दूसरा यूज़र आता है उसे एज चाहिए, लेकिन स्टोर्ड तो एक ही डाटा है, अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट डिफरेंट तो उसको प्रोवाइड करेगा। दिस आर्किटेक्चर इनेबल अ डेटाबेस एडमिन टू चेंज द स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग द यूज़र करंटली ऑन द सिस्टम। कि आप किसी सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उसको इफेक्ट किए बगैर आप किसकी स्टोरेज जो स्ट्रक्चर आप उसको चेंज भी। आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।